हेलो फ्रेंड्स, मेक मी प्योर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बार हमने बात की है पास्ट लाइफ के बारे में, पर पास्ट लाइफ में किए गए पापों को क्या हम कम कर सकते हैं? क्या ऐसे कोई उपाय हैं जिनसे कि हम अपने पुराने जन्म के कर्मों को कम कर सकें और एक अच्छा जीवन जी सकें? तो जवाब है हाँ, ऐसे कुछ उपाय हैं। आज उन्हीं उपायों के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। देखिए, आप सभी जानते हैं कि हम जब एक इंसान जन्म लेता है तो वो कोई ना कोई कर्म तो करेगा ही। कर्म या तो अच्छा होगा या बुरा होगा। अगर वो अच्छा कर्म है तो वो अगले जीवन में एक अच्छी जिंदगी जिएगा। हर कर्म के बिहाव पे आपको एक रेसिप्रोकेट करता हुआ एक नया आप मान लीजिए कि जन्म मिलता है। अब मान लीजिए कि आपने 1 से लेकर 100 तक की हम गिनती मान लेते हैं कि 100 कर्म करने थे। उसमें से अगर आपने 60 कर्म अच्छे किए और 40 बुरे किए, इसका मतलब ये है कि जो अगला जीवन होगा, उस जीवन के बिहाफ पे जो आपको अगला जीवन मिलेगा, उसमें आपकी जो लाइफ है वो 60% तक अच्छी होगी। उसमें आपको बहुत फ़ायदे मिलेंगे, आपकी ज़िंदगी काफ़ी स्मूथ जाएगी। पर उसके साथ-साथ उन 40 कर्मों को भी आपको भोगना पड़ेगा जो आपने गलत किए थे। अब कर्मा 2 तरह के होते हैं। कुछ तो हम इंटेंशनली करते हैं, कुछ हम अनइंटेंशनली करते हैं। और उसमें भी दोनों ही प्रकार के कर्मा, यानी कि गुड कर्मास भी और बैड कर्मास भी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली दोनों तरीके से किए जाते हैं। और बैड कर्मास भी इंटेंशनली और अनइंटेंशनली दोनों तरीके से किए जाते हैं। यानी कि जो भी हम कर्मा करते हैं उसके बिहाफ पे हमें जो अगले जीवन में भोगना पड़ता है वो अच्छा या बुरा हो सकता है। पर जो बुरा है हम उसे तो कम करना चाहते हैं। अब ऐसा हम क्या करें? ऐसा कैसे हो सकता है कि हम पुराने जीवन में जिए हुए बुरे कर्मा से निजात पा सकें या फिर उसके प्रभाव को कम कर सकें? तो देखिए, इसके लिए भगवान ने एक चीज हमारे हाथ में रखी है। वो है हमारे पुराने जन्मों के जो प्रारब्ध हम लेकर आए हैं, उसके साथ साथ इतना एक कुशन रखा है, इतना एक प्रावधान हमें दिया है कि जो कर्मा तुम इस जीवन में करोगे वो भी तो काउंट होगा। उसका भी तो प्रभाव आपके आज के कष्टों पर हो सकता है, या फिर उन कर्मों को आप एक्यूमुलेट करते रहें, उनको जोड़ते रहें और फिर उसके बिहाफ पे अगला जीवन जिए। तो मान लेते हैं कि अगर कुछ कर्मा हमारे एक्यूमुलेट हो रहे हैं तो वो अगले जीवन के लिए हो रहे हैं। और जो कर्मा हमारे इस जीवन में, वो मान लीजिए आपकी इंटेंशनली कुछ करने की वजह से या अनइंटेंशनली कुछ करने की वजह से हमारे पुराने कर्मा को कम कर सकते हैं, तो कम से कम वो तो किए ही जा सकते हैं। कम से कम वो उपाय तो किए जा सकते हैं जिससे कि हम अपने आज के बुरे कर्मास को कम से कम कर सकें, उनके प्रभाव को कम कर सकें। तो ऐसे कौन से उपाय हैं? देखिए, सबसे पहले आप कोई भी उपाय कर लीजिए, पर उस उपाय को करने से पहले अपने मन को साफ रखना ज़रूरी है। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं इसके साथ अच्छा करूं ताकि मैं जो वो बुरा करने वाला हूं उसमें मेरे को कम से कम भुगतना पड़े, तो इसका मतलब तो ये है कि आप एक हाथ से, ये तो वही बात हो गई कि एक हाथ से ले रहे हैं, एक हाथ से दे रहे हैं। ये तो गलत चीज़ हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि आपको सबसे पहले तो अपने मन को साफ रखना है। और सबसे पहला उपाय, ये हर कोई जानता है पर करता कोई कोई है। सबसे पहला उपाय है कि आप बेजुबान जानवरों या फिर जीवों का पेट भरें। उसमें कुत्ता भी आ सकता है, उसमें कोई भी जानवर आ सकता है, उसमें चींटियां आ सकती हैं, उसमें पक्षी आ सकते हैं, उसमें बहुत से प्राणी आ सकते हैं। यहाँ तक कि अगर आप कुछ बुजुर्गों को, जैसे कि ओल्ड एज होम होता है, वहाँ पर जाकर अगर आप सेवा करते हैं, निस्वार्थ भावना से सेवा करते हैं, तो उससे आपका बुढ़ापा भी संवर जाएगा। अगर आप मान लीजिए कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनके कोई खर्चे उठा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा आपकी खुद की संतान को होगा। तो ये कुछ उपाय हैं जो अगर आप करते हैं तो उसका फ़ायदा आपके आने वाले कल में हो सकता है। पर ये तभी होगा अगर आप ऐसी कोई उपेक्षा ना रखें। अगर आप ये सोचेंगे कि मैं ये उपाय करूं और इसके बदले में मुझे ये मिले, तो ज़रूरी नहीं आपको मिलेगा। इसका मतलब तो आप एक सौदा कर रहे हैं। जबकि कर्मा हमेशा
जो कम होते हैं वो किसी निस्वार्थ भावना की वजह से होते हैं, ना कि किसी सौदे की वजह से होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आप बेजुबान जानवर, बेजुबान पक्षी, ऐसे किसी की अगर आप सेवा करते हैं, उसे कुछ खिलाते हैं, तो उसका भी फल आपको मिलता है कर्मा अच्छे करने में, या फिर बुरे कर्मा को कम के इफेक्ट को कम से कम करने में। या फिर अगर आप किसी बुजुर्ग की सेवा करते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं जिन्हें सच में आपकी ज़रूरत है, तो उसका फल भी आपको ज़रूर मिलता है। बस इतना ध्यान रखिए कि इसे एक सौदे के रूप में ना लें, बल्कि इसे एक भावना के, अपनी अच्छी भावना से एक सेवा के रूप में लें। इसी के साथ साथ अगर आप मान लीजिए रामायण का, गीता का या कोई भी ऐसा पाठ नियमित रूप से करते हैं, तो उसका भी फल आपको बहुत अच्छे रूप में मिलता है। पर ध्यान दीजिए कि ये पाठ आपको नियमित रूप से थोड़ा थोड़ा ही सही पर करना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस शिक्षा को भी ग्रहण करते हैं जो आपको इन ग्रंथों के माध्यम से दी जाती है, और उसी के साथ साथ जब वो आपके अंदर रच बस जाती है, आपके कर्मों में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देती है, तो आपके ऑरा को इतना प्रोटेक्ट कर देती है कि वैसे ही आपके कर्मा जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, बैड कर्मास कम हो जाते हैं, या फिर ये कहना चाहिए कि बैड कर्मास गुड कर्मास में बदल जाते हैं। तो एक उपाय आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी भी ग्रंथ का पाठ थोड़ा थोड़ा ही सही पर नियमित रूप से करें। इसके अलावा आप अमावस्या के दिन कुछ ना कुछ दान अवश्य करें। कहा जाता है कि उस दिन कुत्तों को खिलाना, चींटी को खिलाना, गाय को खिलाना, पंडित जी को खिलाना, और ऐसे किसी एक व्यक्ति को खिलाना जो सच में ज़रूरतमंद है। अगर आप ऐसा करते हैं तो उसका असर आपके पितरों को होता है, और उनके पितरों के तरफ से जो आशीर्वाद आता है वो आपके कर्म कांड में आपके बहुत फायदेमंद होता है। वो आपके कर्मों को काटता है, जिससे कि आपका जीवन बहुत ही ज़्यादा सुलभ होता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। ये आपके कुंडली में बन रहे जो पितृदोष होता है उसे भी कम से कम कर देता है, यानी कि उस दोष को समाप्त तो नहीं कर सकता, पर उसके इफेक्ट को बहुत हद तक न्यूट्रलाइज कर देता है, और उससे भी आपको बहुत फायदा मिलता है। आपकी जहाँ लाइफ बहुत ही हॉरिबल होती है उसे भी ठीक कर देता है। यानी कि कर्मों को ठीक करने के लिए मैंने आपको जो उपाय बताए हैं ये बहुत ही सिंपल उपाय हैं, और इनके माध्यम से आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा पीपल और बरगद के पेड़ को दैव्य माना गया है। इनकी अगर आप नियमित रूप से पूजा करते हैं, इन पर जल प्रदान करते हैं, तो आपको बहुत बहुत फायदा होगा। अगर संभव हो सके तो अपने जीवन में पीपल का या फिर बरगद के पेड़ का एक पौधा जरूर लगाएं। इन पौधों की सेवा करने से आपकी पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। लगातार 7 अमावस्या तिथि पर 9 पीपल लगाएं या लगवाएं, इनकी देखरेख करें। इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी और आपका भाग्य चमक उठेगा। संभव हो तो इस दिन, और अगर संभव हो तो अमावस्या के दिन आप गुप्त दान जरूर करें, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा और आपके सभी कर्म, आपके सभी बुरे कर्म ठीक हो जाएंगे। आपको बहुत बहुत फायदा होगा। आप ये करके देखिए, आपको महसूस होगा कि आपके लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो सब की सब एक एक करके कम होती जा रही हैं, या फिर एक समय पर आकर खत्म हो जाएंगी, और आपको आपकी जिंदगी वापस ट्रैक पे आती हुई नजर आएगी। इस सब के अलावा आप अपनी हीलिंग जरूर करवाएं ताकि आपका ऑरा प्रोटेक्ट हो सके, आपके कार्मिक के जितने भी इश्यूज हैं वो खत्म हो सकें। अगर आपको इसके अलावा कोई और नेगेटिविटी ने भी जकड़ रखा है तो वो भी, उसका प्रभाव भी खत्म हो सके। अगर ये सब कुछ आप करवाते हैं या करते हैं तो मैं आपको डेफिनेटली गारंटी से कह सकता हूँ कि आप बहुत ही अच्छी लाइफ जिएंगे, हर तरह की परेशानी से दूर रहेंगे, और आपको हमेशा ये महसूस होगा कि जैसे भगवान का आशीर्वाद आप ही के साथ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके बहुत काम आया होगा। सो इसी थॉट के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं तो आप प्लीज़ अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। इसके अलावा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। So thank you very much for going through this video. Stay happy, stay blessed and safe. Have a nice day ahead. Take care. Bye.